श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 19वें श्लोक में ही भगवान और आगे वर्णन करते हैं, कर्म संन्यास के विषय में ही बताते हैं कि योग तुम्हारा ही स्वरूप है, वही संन्यास है। योग कर लेना, प्रभु से एकाकार हो जाना, ये तुम्हारा स्वरूप ही है। तुम उससे अलग नहीं हो। कर्म नहीं, कर्म संसार के हैं, संसार के द्वारा संसार के लिए कर्म होते हैं। इसका परित्याग कर दो तो स्वस्वरूप ही मिलेगा, फिर अपना स्वरूप झलकेगा। कर्म करना है तो करना है, लेकिन उसका परित्याग हमको मन से करना है कि ना हम कर रहे हैं ना हम हो रहा, सब हो रहा है अपने आप सहज भाव से। जो कर्तव्य कर्म है वो हो रहे हैं। जैसा दर्शन वैसी स्थिति। चंचल या मेरा तेरा देखने वाला भागते भागते थक जाएगा, विश्राम नहीं मिलेगा। जो हर समय लगा ही रहेगा, राजसी भक्त होता है, वो हर समय लगा ही रहता है, थक जाएगा तो विश्राम नहीं कर पाएगा। लेकिन बच्चों के खेल की तरह जब सीमा समाप्त हो गई तो लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा। जब बच्चे भी खेलते खेलते थक जाते हैं तो एक बार बैठ जाते हैं, थक जाते हैं, तो वो आराम भी करते हैं, तभी उसको लक्ष्य प्राप्त होगा। स्थिर नेत्र वाला सब में आत्मदर्शन करता है। इसे जानकर सारे दुख द्वंद्व समूल नष्ट हो जाते हैं। जब आत्मदर्शन करता है, जो वास्तविक उसका स्वरूप है, तब उसके सारे दुख द्वंद्व भी नष्ट हो जाते हैं। जो परेशान था, शांति मिल जाती है। जब दर्शन ठीक हुआ तो 18वें अध्याय में कहा है कि स्थितोस्मि गत संदेह। जब अपनी स्थिति में आ गए तो संदेह भी चला गया। अर्जुन का भी यही हाल हुआ, जो परेशान था, तो स्थिति बन गई। और यही 19वें श्लोक में चल रहा है, इसी का वर्णन चल रहा है कि मन जब साम्यावस्था में स्थित हो जाए, विक्षेप मिटते ही आत्म स्थिति हो जाती है। जब विक्षेप चल रहा था ना, डामाडोल हो रहा था इधर से उधर, तब आत्म स्थिति हो जाती है, जब एकाकार हो जाता है। नेत्र इसीलिए बंद करके बैठा जाता है ध्यान में कि बाहर का न देखें, न देखेंगे न मन बाहर जाएगा। परंतु यदि मन अभ्यस्त नहीं है, चुपचाप बैठने का अभ्यस्त नहीं है, तो अंदर भी उछल कूद करेगा। अतः अभ्यास चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। संगत साध की तो कोई बाहर की संगत नहीं है, हमारे अंदर की ही हमको विचार करना है कि हम क्या हैं, कौन हैं, किसके बेटे हैं, किसके संतान हैं। तो साधन के बाद साध्यावस्था साध लें। साधन करते करते साध्यावस्था में बैठ जाए शांति से, तो तीनों अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति के करोड़ों अपराध क्षण भर में माफ हो जाएंगे। तीनों अवस्थाओं के, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में हमसे जो भी अपराध हुए होंगे सब समाप्त हो जाएंगे। गीता में भी कहा है, अपचेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः। चाहे कितने बड़े से बड़ा पापी हो, ये ज्ञान प्राप्त होने पर वो अपनी स्थिति प्राप्त कर लेता है। थोड़ी देर भी शांत हुआ तो समय धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे फिर उसमें आनंद आने लगेगा, तो समय भी अपने आप बढ़ जाएगा। अतः थोड़ी थोड़ी देर बढ़ाकर अभ्यास को कुछ समय तो अपने अंदर विश्राम करना ही चाहिए। उसका अभ्यास बढ़ाएं समय का, तो विश्राम भी मिलेगा। बाहर कितना भी भटकें, जैसे समतल में ही बैठा जाता है, बैठते हैं समतल में ही, ऊंचे नीचे में तो नहीं बैठ पाएंगे ठीक से। अतः मन भी बराबर स्थान करके, जो परमात्मा ही है, बराबर समतल स्थान एक परमात्मा ही है, जहां हमको शांति, शुद्धता, प्रेम, अपनापन मिलेगा। संसार ऊंचा नीचा है, जिसे विषमता से नहीं समता से ही जीता जा सकता है। संसार में विषमता है, लेकिन उसको हम विषमता से नहीं जीत सकते। उसमें भी जब हमारा शांत सरल चित्त होगा, तभी हम अपने को जीत सकते हैं। तुम्हारे ही घर में आग लगी है तो दूसरे की क्या बुझाओगे। मन में अगर विषमता है तो हम नहीं किसी से प्रेम कर सकते हैं। जब हमारे ही मन में आग है, परेशानी है, दुख द्वंद्व है, दुखी हैं,
तो हम दूसरे को कैसे शांत करेंगे? आत्मा की जीत, सुख, आनंद व स्थिति प्राप्त हुई तो ब्रह्म का दर्शन सर्वत्र होगा। यही आत्मा की जीत है कि ब्रह्म के दर्शन करने के लिए हमको अपनी सुख और आनंद की स्थिति को जानना है, पहचानना है। ही क्योंकि ब्रह्म निर्दोषम समम, तस्मात्, इसलिए वे ब्रह्म में स्थित हो ही जाते हैं। जब समता आ जाती है तो ब्रह्म में स्थित अपने आप हो जाते हैं। विचार में एकता होगी तभी प्रेम होगा, और स्थिति में एकता होगी, स्थिति में भी एकता हो जाएगी। अगर विचार में एकता है तो हमारी स्थिति भी एक स्वरूप हो जाएगी। हम आत्मा और तुम संसार दोनों का मेल हो जाएगा। अतः जब दो एक जैसे होंगे तभी मित्रता होगी। हम आत्मा और तुम संसार दोनों का मेल जब हो जाए, भले ही तुम संसार हो या है तो आत्म रूप सपना, तो जानकर फिर मेल हो जाएगा। जब दो एक जैसे होंगे तभी मित्रता होगी। परमात्मा से मेल होना है तो उसके जैसा अपने को बनाएं। हमको मेल किससे करना है? परमात्मा से। तो उसको ही जैसा हमको बनना पड़ेगा। वह निर्दोष है, समम है, हम संसारी हैं, तो डाकू और संत का मिलन कैसे होगा? हम वैसे ही हैं स्वभाव से, परंतु जानबूझकर हमने संसार के मिथ्या दोषों को अपने ऊपर लाद लिया है हम परमात्मा का ही स्वरूप, लेकिन अपने संसार में भूमि पर अथवा ढाबर पानी, जिम जीव है माया लपटानी। तो माया के चक्र से हमने अपने को उसमें लपेट लिया है, अपने उसके दोषों को, संसार के दोषों को अपने में लाद लिया है। संसार के विकार रूपी कूड़े को अपने घर में भर लिया। जब हमने बनाया तो हम ही साफ करें। जब उस कूड़े को हमने भरा है तो हमें को तो साफ करना पड़ेगा, कौन करेगा? अतः सफाई क्यों व कैसे करें? वो सफाई भी अब कैसे करें परमात्मा भगवान बता रहे हैं। इसलिए कि परमात्मा से मिलना है, इसलिए करना है। और हमें सफाई करने के लिए समझना पड़ेगा कि हम लदौना उतार दें। जो हमने लादा है संसार का बोझ, उसको उतार दें। परमात्मा में कचड़ा नहीं है, परंतु अवतार के समय विविध बातें व्यवहार के बस दिखाई पड़ती हैं। संसार में व्यवहार करना पड़ेगा। जैसे बताया ना कि समदर्शन करें, सम व्यवहार नहीं हो सकता है, तो समदर्शन करना है। तो व्यवहार बस हमें कुछ बातें दिखाई पड़ती हैं परमात्मा के व्यवहार में भी, अवतार लेते हैं तब, किंतु वह वास्तविक नहीं है, तुम्हें दिखाई पड़ रही हैं। जैसे किसी के सिर पर भूत प्रेत दिखाई पड़ता है, वो तुम्हारी मान्यता है, वो है नहीं। ना समझ ही लीला में भूलता है। जो ना समझ होते हैं वही दोषारोपण करते हैं कि भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वो किया, तो वो भूलता है, समझदार नहीं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, तो सब सेवा खूब मन से की। थोड़े ही दिनों में सारी विद्या आ गई। फिर विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की, ताड़का हमारी विवाह भी हुआ, परंतु मोह आसक्ति कहीं नहीं हुई। प्रत्यक्ष प्रमाण सब आते हैं। वापस आकर भी खूब खुशियां हुई। राज्य की जगह वनवास मिला। केवट सामने नहीं आया, परंतु दंड नहीं दिया। केवट ने थोड़ी ढिठाई की तो उसको दंड नहीं दिया, वरन मनाकर उसके हृदय के प्रेम व ढिठाई की बात को भी पहचानते हैं। वो प्रेम सबसे करते हैं। राजा, प्रजा, स्वामी, सेवक का भाव नहीं देखा, सर्वस्व अर्पित कर देते हैं। उनको सबके प्रति प्रेम है, सबसे अपनापन है, निर्दोष है, तो सबके प्रेम को भी पहचानते हैं। राजा, प्रजा, स्वामी, सेवक कोई भी हो, किसी के सबके भाव को जानते हैं, सर्वस्व अर्पित कर देते हैं। दोनों बराबर के मल्लाह हैं। केवट ने कहा कि मैं मल्लाह इस नाव का, तुम मल्लाह मझधार, जब मैं आऊं आपके करना मुझको पार। तो उसने अपनी आगे की पीढ़ियों को भी और पिछली पीढ़ियों को भी तार लिया इसी भाव से। उससे भक्ति का वरदान दे दिया। गीत का कर्म अपने हाथों से किया। शिवरी जाति की कुरूप कुबड़ी, जिसके जूठे बेर बार बार प्रशंसा से खाए। जाति
जात पात पूछे नहीं कोई, हर को बजे सो हर को होई। तो इसने प्रेम से उसके जूठे बेर खाए प्रशंसा पूर्वक। इसी प्रकार बंदर भील रीछों से मित्रता की, रावण को भी दंड स्नेह से दिया, बार बार खिलवाड़ कर रहे हैं उसके संग। नाभि में बाण मारकर प्राणांत होने पर भी वैकुंठ अपना ही स्थान दिया। ऐसा वही करेगा जो निर्दोष सम होगा। साधारण मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। कृष्ण ने दर्जी, धोबी, माली सबका कल्याण व प्रेम किया। विषमता में द्वेष व समता में ही प्रेम होता है। दोष रहित यानी शोक दुख रहित हैं। दोष रहित हैं तो उन्हें न शोक है न दुख है। किसी भी स्थिति में प्रसन्नता ही झलकती है। हर समय प्रसन्न मुद्रा ही दिखाई देती है, कभी चेहरे पे उदासी नहीं। अपनी कथा या व्यथा रोकर नहीं गाकर सुनाई। हनुमान जी को, नारद को निज हम चरित कहा हम गाई, तो नारद को भी प्रेम से सुनाया, गाकर सुनाया। जीवन में लय ताल संगीत होना चाहिए। नाटक में भी करुण रस भी रस है। नाटक में करुण रस भी रस ही है। विषाद भी हो तो योग हो जाए, जैसे अर्जुन का परमात्मा से योग हुआ। अर्जुन को विषाद हुआ प्रथम अध्याय में, तो विषाद भी भगवान से ही रोया, संसार से नहीं रोया जाके। तो भगवान से रोया तो भगवान ने उसका निवारण किया। तो यदि हमारा विषाद भी होता है तो योग भगवान से ही होना चाहिए, वही हमारा निवारण करेंगे। संसार में कोई सुख दुख न देगा। मन से विक्षेप, लय, आवरण, कसाय सब हटा दो, तब समम मन निर्दोष भाव झलकने लगेगा। तब तुम भी उसी निर्दोष में आ जाओगे, निर्दोषता में आ जाओगे। तुम भी ब्रह्म में स्थित हो जाओगे। संसार में कोई भी विचलित नहीं कर पाएगा। आत्म स्थिति में सदैव रहें, यही जीवन का लक्ष्य है।